नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग के मैराथन क्लास है जो ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए है कि इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज की क्लास आप लोग का मैराथन क्लास अक्टूबर और नवंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आप लोग को आज पहले मिल जाए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि सीडी में अधिकतम कितने डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपका सीडी है उसमें मैक्सिमम कितने डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता है कि एक सामान्य सीडी में टोटल कितने डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 700 MB कर सकते हैं। एक नॉर्मल सीडी में 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडी का फुल फॉर्म तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत। जब भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सीडी में डाटा स्टोर करने के लिए मैक्सिमम कितना स्टोरेज होता है तो आपको बताना है कि 700 MB होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक कोर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर का टोटल कितने जनरेशन है। तो आपको बताना है कि टोटल आप लोग को 5 जनरेशन है। वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो आपको बताना है कि 5वां जनरेशन वर्तमान में चल रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और आज की मैराथन क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है अक्टूबर नवंबर की एग्जाम्स के लिए। तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंप्यूटर के टोटल 4 टाइप होते हैं। पहला होता है आप लोग का माइक्रो कंप्यूटर,
दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट्स पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है कि बैंकिंग फील्ड में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का इस्तेमाल यानी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, तो आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन निब्बल कितने बिट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 4 बिट होते हैं। वन निब्बल में आप लोग का 4 बिट पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि टू निब्बल में कितने बिट्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 8 बिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से कौन सी भाषा का उपयोग होता था, तो ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या एआई प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि ऑक्टा नंबर सिस्टम किस बेस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 8 यानी कि बेस 8 पर आधारित है। अब बेस क्या हो गया, 0 और 7 तक आप लोग का नंबर होता है, यानी 0 से काउंट करेंगे 7 तक, तब टोटल आपको कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑक्टा नंबर 8 बेस पे आधारित है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बाइनरी नंबर कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 होते हैं, 0 और 1 होता है। और बाइनरी का बेस कितना होता है, तो 2 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल 16 होते हैं कैरेक्टर और नंबर को जोड़ करके, और इसका बेस 16 होता है। और इसमें कितने पाए जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक आप लोग का नंबर होता है, और ए से लेकर के एफ तक आप लोग का कैरेक्टर होता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, तो 2 होता है। ऑक्टा का कितना होता है, 8 होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक का नंबर होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर और ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कैश मेमोरी किसके बीच में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी करता है। सीपीयू के पास यानी कि सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी पाई जाती है, तो कैश मेमोरी पाई जाती है। कैश मेमोरी कितने टाइप्स का होता है, तो कैश मेमोरी आप लोग का 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है L1, L2 और L3 होता है। L1 को लेवल 1 के नाम से जाना जाता है, L2 को लेवल 2 के नाम से जानते हैं, और L3 को लेवल 3 के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन कैश मेमोरी के हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि इस संजीवनी पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टेली मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10,48,576 आप लोग का रो होता है। उसके बाद आप लोग का 16,384 आप लोग का कॉलम होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कमेंट बॉक्स में मैसेज करने लगते हैं कि सर कॉलम तो 1024 होता है। तो कॉलम आप लोग का 1024 पहले होता था, जब से आप लोग का लिब्रो ऑफिस को अपडेट कर दिया गया है तो उसमें क्या किया गया, कॉलम की संख्या को बढ़ा दिया गया है, तो उसमें करके 16,384 कर दिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 का नहीं ऑप्शन आएगा तो वहां पर 1024 पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है, 1024 भी और 16,384 भी लिखा हुआ है, तब तो आप लोग को 16,384 पे ही क्लिक करना होगा, नहीं तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। लिब्रो ऑफिस में कॉलम्स रो दोनों सेम होता है, लेकिन कॉलम अपडेट होने की वजह से उसका कॉलम की संख्याएं बढ़ा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि सी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए आज की मैराथन क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को पूरा देखिएगा, आप लोग इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रो ऑफिस में कितने साइड बार होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस में जो आपका साइड बार होता है, एक होता है राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में, तीनों में आप लोग का एक ही साइड बार पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि साइड बार को हाइड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। और साइड बार की शॉर्ट की होती है Ctrl+F5 होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि साइड बार को क्या हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में साइड बार को हाइड नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे, तो वहां पर फॉल्स कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। यानी उसने बोला कि फॉल्स, यानी कि साइड बार को हाइड नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब ये होगा अगर आप ट्रू करते हैं तो यानी क्वेश्चन को सही करते हैं। तो क्वेश्चन को गलत करना है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में साइड बार को हाइड कर सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वहां पर ट्रू नहीं करना आप लोगों को। तो इसी चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 प्लस भी हो जाता है। अब जो आप लोग को ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है उसको तो आप लोग को खुद करना है, जो नहीं आ रहा है उसको आप ट्रू करते जाइए। और जो क्वेश्चन में 2 ही वर्ड देखना है, अगर जिस क्वेश्चन में नहीं और केवल अगर ये 2 वर्ड लिखा हुआ है, तब तो आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वहां पर अधिकांश क्वेश्चन फॉल्स में ही जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का भी आते हैं। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 प्लस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि लाइट पेन किस तरह का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि लाइट पेन क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो आपको बोलना है कि ट्रू। ठीक है, क्योंकि लाइट पेन एक आप लोग का इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में
टेबल डालने पर कितने रो एंड कॉलम डिफॉल्ट रूप से मिलते हैं। यानी कि जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम डिफॉल्ट रूप से रो और कॉलम कितना मिलता है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रो कॉलम, यानी कि 2 रो होता है और 2 कॉलम पाए जाते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब टेबल इंसर्ट किया जाता है तो डिफॉल्ट रूप से रो और कॉलम की संख्याएं कितनी होती है। तो आपको बताना है कि 2 रो होता है और 2 कॉलम की वैल्यू पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको टेबल मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। ये आप लोग का एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टेबल मेनू के अंदर जाकर के आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दुनिया का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बाद में इसका नाम बदल करके नेस्कस कर दिया गया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बाद में इसका नाम बदल के नेस्कस कर रख दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब इस चीज का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि गूगल, बिंग और याहू किस प्रकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल क्लाइंट या फाइल ट्रांसफर टूल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ये एक तरह के सर्च इंजन होते हैं। गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, आस्क हो गया, डकडकगो हो गया, यह सब आप लोग का एक सर्च इंजन के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि इंस्टाग्राम वर्तमान में किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मेटा। अगर आपके ऑप्शन में मेटा नहीं लिखा रहेगा तो फेसबुक लिखा रहेगा। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने कब खरीदा था, 2012 में इसको खरीद लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, क्या यूपीआई का रख रखवाव एनपीसीआई करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से टास्क बार को कहां पर नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेंटर में नहीं रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते हैं। तो सेंटर में ला करके नहीं रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो उसे बोलते हैं डी रैम मेमोरी। डी रैम मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आता है। तो रैम मेमोरी के अंदर आता है। यानी कि रैम मेमोरी 2 टाइप्स का होता है, पहला आप लोग का एस रैम होता है, दूसरा आप लोग का डी रैम होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसे कौन सी मेमोरी होती है जिसको लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको बताना है कि डी रैम मेमोरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डायरेक्टरी कहा जाता है डॉस में फोल्डर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है SMPS का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि डॉस में नई डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, MD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है कि MS डॉस का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS डॉस का ये फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि MS डॉस का फुल फॉर्म, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी पे बूटिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि विंडो OS किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपका विंडोज OS को डेवलप किया गया है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का SSC के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो चारों क्लासें हैं, उस चारों क्लासों को आप लोग को जरूर देखना है, क्योंकि SSC एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की मैराथन क्लास अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, और ये क्लास अदर भी मंथ के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी मंथ के लिए क्लास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि जब कंप्यूटर को री स्टार्ट किया जाता है तब किस प्रकार की बूटिंग होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, वार्म बूटिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि किस प्रकार की मेमोरी में बायोस स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रो मेमोरी होता है जिसमें बायोस को स्टोर किया जाता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों आप लोग का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 36 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा SSC के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बैंक किस पर ब्याज वसूलता है, यानी कि बैंक किस ब्याज पर चार्ज लेता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लोन पर लेता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है, तो आपको बताना है कि लोन पे लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है कि NEFT इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को इस्तेमाल करने की समय सीमा क्या है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 24 आवर 7 डे, यानी कि 24 घंटा 7 दिन आप एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है कि बैंक ग्राहकों को ब्याज किस पर देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा जमा राशि, यानी कि डिपॉजिट पर बैंक आप लोग को ग्राहकों को ब्याज देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वल एवरेज 264 का मान क्या होगा। तो ये एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालना है? एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है सभी को क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। तो उसमें क्या करेंगे, 2 6 कितना होता है 8 हो गया, और 8 और 4 कितना होता है आप लोग का 12 होता है, यानी टोटल कितना हो आप लोग का 12 हो गया। अब इसमें ये भी देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखी हुई है। तो टोटल आप लोग का 3 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 12 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वल एवरेज, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको पहले आप लोग क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। उसके बाद उसको ब्रैकेट के अंदर काउंट करना है टोटल कितनी वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद क्या करना है कि जितनी भी काउंट जोड़ करके जो आपको फाइनल वैल्यू निकला हुआ है उसमें उसको भाग कर दीजिएगा, आपका एवरेज का क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो उसी तरह हमने क्या किया है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी था उसको हम लोग क्या किया, ऐड किए। ऐड करने में कितना है 12 आया। उसके बाद हमने क्या किया, काउंट किया कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने वैल्यू लिखा हुआ है। तो टोटल 3 लिखा हुआ है, तो क्या करें 12 में 3 का भाग किए तो कितना आया आप लोग का 4 आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज का। वैल्यू कोई भी दे सकता है, 2 भी वैल्यू दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कभी 5 भी कर देगा। तो कैसे भी एवरेज का क्वेश्चन आ जाए, पहला फॉर्मूला पहले प्लस करिए, जितना भी टोटल निकलता है उसमें काउंट करिए कितना वैल्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उसको उसमें भाग कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 40 है कि गोल्ड लोन सोना खरीदने के बाद ऋण देने का प्रक्रिया है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी गोल्ड लोन पर सोना रखने के बाद क्या आपको ऋण लेने की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आप लोग का एम पासपोर्ट को जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 42 है कि डॉस में फाइल नेम के मुख्य भाग यानी कि प्राइमरी नेम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 8 कैरेक्टर का होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि डॉस में फाइल की लेंथ कितना होता है, तो आपको बताना है कि 8 कैरेक्टर तक आप लोग का डॉस में फाइल का लेंथ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 43 है कि भारत में पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवा किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 44 है कि टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीग्राम के फादर कौन है या टेलीग्राम को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पावेल ड्रो और निकोलाई ड्रो के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीग्राम के फादर कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आरटीजीएस भारत में कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2004 में किया गया था। कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि मार्च 2004 कर देता है, कभी क्या करता है सन ब्लास्ट का डेट लिखता है 2004।
तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि आरटीजीएस को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 में किया गया था। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि आरटीजीएस से मिनिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 2 लाख आप लोग को मिनिमम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं होता है। तो एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम आप 2 लाख पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। अगर आपसे लिमिट पूछे तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी उतना पैसा आप मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसका 2 लाख से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम इसका कोई एंडिंग नहीं है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 46 है कि स्नैपचैट किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 16 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज की मैराथन क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 47 है कि एनईए कंप्यूटर के जनक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है कि एनईए के फादर कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। जे प्रस्पर एकट और जॉन मोचली आप लोग का एनईए कंप्यूटर के फादर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि एनईए है। एनईए कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया जाता है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एनईए कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब कितना इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बताना है कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था एनईए कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 48 है कि लिंक्डइन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिंक्डइन को खरीद लिया था। कब खरीदा था, दिसंबर 2016 में लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 50 है कि टेलीग्राम को किस वर्ष लॉन्च हुआ था, यानी कि टेलीग्राम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 2013 में टेलीग्राम को लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि टेलीग्राम को किस वर्ष लॉन्च किया गया है, तो 2013 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 51 है कि हॉटमेल किस कंपनी से संबंधित है, तो ऑप्शन है गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से हॉटमेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एनईएफटी को नवंबर 2005 में लॉन्च किया गया था, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एनईएफटी को 2005 में ही लॉन्च किया गया था।
और आप लोग के एग्जाम्स में जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि फॉल्स कहाँ रखा है, ट्रू कहाँ रखा है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सभी बच्चे आप लोग को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। उसके बाद आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के लिए भी आप लोग को गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। कई बार पेपर सेट अलग अलग होने की वजह से किसी में 30 भी आ जाता है, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की 100 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास है, 45 क्वेश्चन की है, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास है। इन तीनों क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2.26 सेंटीमीटर होता है। अगर इंच में पूछेगा तो 0.89 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 54 है कि विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 29 जुलाई 2015 को विंडो 10 को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 55 है कि जूम करने का विकल्प किस टूल बार पर होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्टेटस टूल बार पर पाया जाता है आप लोग का जूम करने का ऑप्शन। और ये कहाँ पर होता है? तो राइट साइड में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 56 है कि विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि विंडो 10 के साथ डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एज ही इंस्टॉल होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडो 10 और विंडो 11 के साथ डिफॉल्ट रूप से कौन सा वेब ब्राउजर इंस्टॉल होता है? तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+C का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 58 है कि 4W यानी कि WWW यानी 4W का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि 4W का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है, 3W का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 59 है कि आशिकाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और ये फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 60 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+F12 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 61 है कि लिब्रे ऑफिस विंडो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल से एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते हैं पूरे एप्लीकेशन से बाहर निकलना है। ठीक है, तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए शॉर्ट की कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल+Q इस्तेमाल करते हैं
किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में करेंट विंडो को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको विंडो मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में टोटल 61 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो आप लोग की मैराथन क्लास है। और ये क्लास आपके अक्टूबर और नवंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।